हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में की टीआरपी बढ़े या फिर ना बढ़े, लेकिन सीरियल के मेकर्स के जो है यहाँ पर काफी सारे प्रयास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एफर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब शो को अगर सरवाइव करवाना है तो शो में कुछ ऐसा करना होगा, कुछ ऐसी एंट्री करानी होगी कि शो फिर से यहाँ टीआरपी चार्ट में कुछ अच्छा काम करते हुए नजर आए। फिलहाल गुम की टीआरपी नंबर 21 पर है, यानी कि टॉप 20 से बाहर। और स्टार प्लस ऐसे टीवी सीरियल्स को महीने भर के अंदर ऑफ एयर का रास्ता दिखा देता है। आज तक का इतिहास तो यही रहा है। अब चलिए इस एक महीने के अंडर स्कैनर हम मानते हुए सीरियल की कहानी पर आगे बढ़े। तो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को गुंजाइश है कुछ न्यू एंट्री कराने की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अपडेट काफी ज्यादा वायरल है। एक सवाल काफी सारे लोगों ने शेयर किया, तो उस न्यू एंट्री के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि फर्स्ट सीजन से वो एंट्री जुड़ी हुई है। एंड डेफिनेटली हम सभी को पता है कि गुम का फर्स्ट सीजन टीवी के इतिहास के सबसे सुपर हिट सीजन में से एक था। सही विराट पाखी का किरदार माइंड ब्लोइंग था, और यहाँ पर आज भी फिलहाल सीरियल चल रहा है उससे ज्यादा जो इंगेजमेंट है सोशल मीडिया पर, वो फर्स्ट सीजन की क्लिप्स को लेकर होती है, एपिसोड को लेकर होती है, उन पर बकायदा ज्यादा व्यूज हैं। ऐसे में यहाँ पर फर्स्ट सीजन से क्या कोई किरदार वापस आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैभव अंकार नहीं आ रही है, शुरुआत में बता दूं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं यहाँ अपकमिंग एपिसोड के बारे में। अब देखिए, आज के एपिसोड में भाग्यश्री का हॉस्पिटल जाना, नील का टकराना, सभी का वहां पर होना और नागराज का पीछे जाना, सारी चीजें यहाँ पर मोस्टली एक चीज पर निर्भर थी, वो थी फादर्स डे। यहाँ पर नील को, सभी को और सही को एक फ्रेम में दिखाना था, एक फैमिली की तरह। और सीरियल के मेकर्स ने भाग्यश्री के किरदार को यूज कर हॉस्पिटल वाला सीन दिखा दिया। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर भाग्यश्री के लिए जो है डॉक्टर नील एक अच्छा डॉक्टर है, क्योंकि उसकी दवाएं असर करने वाली है। तो यहाँ पर नील के घर में एंट्री भी अब इजीली होने वाली है। लेकिन यहाँ सबसे पहला सवाल निकल कर ये आता है कि आखिरकार अपकमिंग एपिसोड में जो गोली चली है वो आखिरकार चली है तो लगी किसको है, और आखिरकार चलाई किसने है। अब देखिए, यहाँ पर सभी नागराज के पीछे भागने वाली है, और वो शातिर दिमाग नागराज जो है अपने अड्डे पर भागने की जगह चौल में अपने घर पर भागने वाला है। यानी कि सीरियल के अंदर पुलिस वाले, डॉक्टर लोगों को तो बेवकूफ सीरियल के मेकर्स दिखाते दिखाते हैं, इवन यहाँ पर गुंडे बदमाश भी बड़े बेवकूफ है। यहाँ पर बंदा अपने ही घर में जाकर चुप गया है और सभी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई है। डॉक्टर नील को लगा है कि सभी जो है कोई मुसीबत में ना पड़ जाए, इसीलिए वो पीछे गया है। और सच्चाई उसे भी पता, और भाग्यश्री की बातें सुनकर इमोशनली नील और ज्यादा कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि रिद्धि को ढूंढना अब नील का मकसद भी बन गया है। क्योंकि किसी किडनैप हुई लड़की को बचाना एक अच्छे इंसान की पहचान है, और डॉक्टर नील एक अच्छा इंसान है। और ऐसे में यहाँ पर वो पीछे जाने वाला है। हमारी सभी जो है यहाँ नागराज की बातें सुनने के बाद जो घमासान नागराज के साथ करने वाली है, वो आखिर में एकदम नागराज फड़फड़ाने वाला है, एकदम पंछी की तरह। ऐसे में यहाँ पर नागराज की वाइफ भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन एसीपी सभी पहली बार एसीपी सभी की तरह दिखने वाली है, उतना दमखम दिखाने वाली है कि हाँ, ये सभी कमजोर नहीं है, ये लड़ सकती है। वाकई में इसमें एसीपी वाली बात है, क्योंकि बेसिकली जहां पर सभी की एंट्री वापस इस सीजन में हुई है, सभी बहुत कमजोर हो गई है। इससे अच्छी तो पहले वाली कड़क सभी थी, जो यहाँ पर एक बार तमाचा तो लगा ही देती थी, पर ये वाली सभी जो है पहले आंसू बहाती है, फिर दौड़ते दौड़ते खुद गिर जाती है, किडनैप हो जाती है। और इतने दिनों से, इतने सप्ताह से जो है उसी की यहाँ पर रिश्तेदार जो रिद्धि है वो किडनैप हो चुके, और इतने टाइम के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाई। मतलब यार, एक टाइम के लिए आपने एफर्ट्स लगा लिए कि आपने कोशिश कर ली कि मैं बचा लूंगी, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पुलिस से संपर्क करना ही चाहिए, क्योंकि आप तो फ्लॉप हो ही चुके हैं। लेकिन सभी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी झोल कर रहे हैं और उसी के खिलाफ है। अब यहाँ पर नागराज को सभी मारते हुए नजर आएगी, तो यहाँ पर नील पीछे से देख रहा है कि भाई हुआ क्या है, क्योंकि अंदर नहीं गया है नील, क्योंकि सभी ने कहा है कि मुझसे दूर ही रहो, तुम हमेशा काम को बिगाड़ देते हो। लेकिन यहाँ पर गोली चलने पर सभी को लगने वाला है कि ये क्या अनहोनी हो गई है, आखिरकार गोली लगी किसको। तो यहाँ पर पूरी तरीके से गोली जो है लड़ाई को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई को रोकने के लिए होने वाली है, जो कि यहाँ पर पुलिस ही चलाते हुए नजर आएगी सभी को रोकने के लिए। और यहाँ पर एक बहाना है केवल और केवल नागराज को बचाने का,
क्योंकि एसीपी नितिन मांजरेकर खुद उन गुंडों से मिल रखा है, तो वो नहीं चाहता है कि नागराज सभी के हाथ में आ जाए और यहाँ पर वो सारा सच उगल दे, क्योंकि यहाँ पर गुंडा बेवकूफ तो है ही है। ऐसे में यहाँ पर ये गोली लगने किसी को भी नहीं वाली, इवन सभी को नहीं लगने वाली, इवन नील को नहीं लगने वाली। और यहाँ पर केवल और केवल ये एकदम सीज फायर वाला सीन होने वाला है कि रुक जाओ, युद्ध रोक दो। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से नागराज होने तो सलाखों के पीछे वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दूसरा घर है सलाखे, क्योंकि एसीपी नितिन मांजरेकर खुद उससे मिल रखा है, तो अपने ही साथी को भला कैसे वो प्रताड़ित करेगा और उससे भला सच बाहर क्यों निकलवाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से सभी को कुछ क्लू मिलने वाला है। डेफिनेटली नागराज की वाइफ दिखाई गई है, तो वो भी यहाँ पर सभी से इमोशनल होकर कुछ ना कुछ सच बताते हुए नजर आएगी एंड इसी तरीके से कहानी आगे बढ़ने वाली है। अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, न्यू एंट्री को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा आज निकल कर आई और उसको लेकर सवाल आया। अब देखिए बेसिकली जो सवाल होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं पर मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग वाले ही होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीवी सीरियल में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, वैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू भी होता है। और यही रीजन है कि सोशल मीडिया को आज तक जो है ऑथेंटिक मीडिया का जो है वो उपाधि नहीं मिली है। सब लोग सोशल मीडिया पर मौजूद न्यूज को जो है केवल अफवाह मानते हैं, फिर उसे क्रॉस चेक जरूरी होता है करना। एंड वही सीन यही है, सोशल मीडिया पर जो अपडेट आती है आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, देन क्रॉस चेक करने के लिए बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट सीजन में जो किरदार था डॉक्टर सत्या का, उस किरदार को लेकर यहाँ सोशल मीडिया पर कई, यूट्यूब पर खासकर कई वीडियोस, थंबनेल वगैरह मौजूद है जहां पर उनकी एंट्री कराई गई है। और इसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि हाल ही में उन्होंने जो है रवि दुबे के प्रोडक्शन के साथ, आयशा दरमियान नाम है उनके प्रोडक्शन का, उसके साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया है और वो रिलीज होने वाला है। तो उसके प्रमोशन को लेकर जो है वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और इस प्रमोशन के दौरान जो है उन्होंने गुम है किसी के प्यार में के बारे में बात की, क्योंकि गुम में उनका जो है इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया था, उनको प्यार भी मिला था काफी। और यहाँ पर सई और उनकी जोड़ी को भी एक टाइम के लिए लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, बाद में फिर नील के साथ, मतलब माफ कीजिएगा, विराट के साथ सही की जोड़ी बन गई थी और फिर वो उनका किरदार बाद में खत्म कर दिया गया था वो प्लेन वाले हादसे में। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरीके से जो है जब उनसे सवाल किया गया गुमे किसी के प्यार में का, तो आयशा सिंह के बारे में उन्होंने काफी सारी बातें कही, तो उन्हीं की क्लिप्स कट कर जो है यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल है और यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि गुम की वो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो तीसरे सीजन में रिटर्न कर रहे हैं और सीरियल के मेकर्स उनको लेकर आ रहे हैं ताकि टीआरपी बढ़ जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वो गुम है किसी के प्यार में रिटर्न नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर किसी अदर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं और वो जल्दी रिलीज होने वाला है। जो यूट्यूब पर ही आई थिंक वो रिलीज होने वाला है उनका प्रोजेक्ट, जो कि पूरी तरीके से रवि दुबे और उनके प्रोजेक्ट प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है उनका प्रोजेक्ट। बट डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर ये होने वाली है कि गुम में उनकी वापसी नहीं हो रही है, क्योंकि यार देखो वो भी काफी कमाल के एक्टर हैं, बढ़िया फेमस एक्टर है, क्यों आखिरकार वो बुजुर्ग का रोल करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो सभी उनकी बेटी हो गई, तो पिता का किरदार क्यों ही निभाएंगे वो सीरियल के अंदर। बाकी अब अपकमिंग एपिसोड को लेकर आपकी क्या राय है, सीरियल के मेकर्स के एफर्ट्स जो हैं वो काम आएंगे, सीरियल की टीआरपी टॉप 20 में एंट्री करेगी, क्योंकि अब तो मैं टॉप 5 तो बोलने की सोच भी नहीं रहा हूँ, टॉप 20 बोल देता हूँ, 21 पर है, 19 पर भी आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा गुम है किसी के प्यार में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।